आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अपडेट मेथड की, फ्रॉम के मेथड की और सेट डिफ़ॉल्ट मेथड की। ये तीनों मेथड बहुत ही यूज़फुल मेथड हैं और हम इसे डिक्शनरी में कैसे यूज़ करते हैं आज यही इस वीडियो में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम अपडेट मेथड की बात करते हैं। हम अपडेट मेथड को यूज़ करके हम अपने डिक्शनरी को अपडेट कर सकते हैं। अगर मान के चलिए हमारे पास और एक डिक्शनरी है DICT2 इज इक्वल टू, हमारे पास इसमें कोई की है मार्क्स और उसका एक वैल्यू है 20, 30, 40, 50, 60 और हमारे पास और एक की वैल्यू है। अगर हम चाहें तो इसे सिंपल लिखें, हम चाहें तो यहाँ पे एंटर करके लिखें अटेंडेंस, और उसका भी हमारे पास एक वैल्यू है। वैल्यू भी हमारे पास लिस्ट में है, हमारा यहाँ पे लिखा 70%, 80%, 90%, 60%, 65%। ओके, और हमें इस डिक्शनरी को इस वाले डिक्शनरी में ऐड करना है, तो हम वो कैसे करेंगे? तो हम उसे अपडेट मेथड को यूज़ करके कर सकते हैं। अपडेट मेथड को कैसे यूज़ करेंगे? हम यहाँ पे सबसे पहले वो डिक्शनरी लिखेंगे जिसमें हमें ऐड करना है। अगर हमें ऐड करना है स्टूडेंट में, तो हम यहाँ पे स्टूडेंट लिखेंगे, स्टूडेंट और डॉट अपडेट, और अपडेट हमें क्या करना है? हमें dict2 इनको अपडेट करना है इसमें। तो हम इसे सिंपली ऐसे ऐड कर सकते हैं। और मैं अगर यहाँ पे प्रिंट करवाया स्टूडेंट और मैं अगर सेव करके इसे रन किया, तो ये देखिए हमारे पास अटेंडेंस और मार्क्स इन दोनों इस डिक्शनरी में ऐड हो चुका है। तो हम ऐसे किसी भी डिक्शनरी को ऐड कर सकते हैं किसी और डिक्शनरी में। अब हम बात करते हैं, अगर हमारे पास इस डिक्शनरी में कोई और की और वैल्यू हो, जैसे हमारे पास नेम हो और नेम भी हमारे पास एक लिस्ट में हो, हर्ष, यश, राहुल, कमल, प्रीति, अगर हमारे पास ये नेम है, तो अब हमारा अपडेट मेथड क्या करेगा? अब हमारा अपडेट मेथड पहले वाला नेम, इस नेम को अपडेट कर देगा, इसको राहुल को डिलीट कर देगा और राहुल के बदले हमारे ये लिस्ट डाल देगा। अब मैं इसे सेव करके अगर रन करूं, सॉरी यहाँ पे मैंने कॉमन नहीं डाला है, मैं सेव करके अगर रन करूं अब, तो ये देखिए हमारे नेम के जगह में पहले राहुल था और अब नेम में हमारा पूरा का पूरा एक लिस्ट है। तो हमारे डिक्शनरी में कोई भी की सेम नहीं हो सकता। अगर हमारे पास नेम नाम का 2 की है, तो हमारा पहले वाला की रिप्लेस हो जाएगा बाद में आया है वो की से। तो हमारे पास पहले नेम था राहुल और अब नेम आया ये पूरा लिस्ट। तो हमारा अपडेट मेथड पहले वाला राहुल को ओवरराइट कर देगा और इस वाले पूरे लिस्ट को अपडेट कर देगा। तो हमारे पास डिक्शनरी में कोई भी की सेम नहीं हो सकता। हमारे पास 2 अटेंडेंस की नहीं हो सकता, हमारे पास 2 क्लास की नहीं हो सकता, हमारे पास 2 सब्जेक्ट की नहीं हो सकता। तो हम ऐसे की को अपडेट करते हैं। तो ये था हम अपडेट मेथड को कैसे यूज़ करते हैं। आई होप आपको अपडेट मेथड समझ में आया होगा। अब मैं इसे कमेंट आउट करता हूँ। तो अब हम बात करते हैं सेट डिफ़ॉल्ट मेथड की। सेट डिफ़ॉल्ट मेथड क्या करता है? हमारा सेट डिफ़ॉल्ट मेथड किसी पर्टिकुलर की को चेक करता है कि ये प्रेजेंट है या नहीं। अगर प्रेजेंट रहती है हमारे की, अगर मान के चलिए हमें चेक करना है नेम की को, और हम नेम की को सेट डिफ़ॉल्ट मेथड से चेक किए हैं, तो अगर हमारे पास ये नेम की होगा तो हमारे पास राहुल प्रिंट हो जाएगा, और अगर हमारे पास नेम नहीं होगा तो सेट डिफ़ॉल्ट की नेम नाम का की ऐड कर देगा उस डिक्शनरी में। तो चलिए मैं क्या बोल रहा हूँ आपको दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ स्टूडेंट डॉट सेट डिफ़ॉल्ट ये लिखा, और सेट डिफ़ॉल्ट में हम 2 चीज़ डाल सकते हैं, हम या तो की डाल सकते हैं, हम या तो वैल्यू डाल सकते हैं, हम दोनों भी डाल सकते हैं। तो चलिए हम की डालते हैं नेम। अगर मैं सिंपली की डाला और मैं प्रिंट करवाया इसे, तो ये देखिए हमारे पास राहुल प्रिंट हो चुका है क्योंकि हमारे नेम का वैल्यू था राहुल। अब हम इसमें कुछ ऐसा चीज़ डालते हैं जो कि इस डिक्शनरी में प्रेजेंट ही ना हो। अगर हम नेम्स नाम का की डालते हैं जो कि ये डिक्शनरी में है ही नहीं, तो हमारा सेट डिफ़ॉल्ट मेथड क्या करेगा? ये देखिए हमारे पास नन आउटपुट देगा। अब मैंने बोला था कि अगर हमारे पास ये की नहीं होगा तो हमारे स्टूडेंट नाम के डिक्शनरी में ये की ऐड कर लेगा। और अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ अब स्टूडेंट को और मैं सेव करके इसे रन करूँ, तो ये देखिए हमारे पास नेम्स नाम का की ऐड हो चुका है और उसका वैल्यू है नन।
अगर हम यहाँ पे कोई भी वैल्यू नहीं दिए तो हमारा नन प्रोवाइड हो जाता है। अगर हम यहाँ पे कुछ और वैल्यू दिए हर्ष, तो हम यहाँ पे सेव करके अगर रन किए तो देखिए नेम्स अपडेट हो चुका है हर्ष से। तो ये था कि हम सेट डिफ़ॉल्ट मेथड को कैसे यूज़ कर सकते हैं। अगर मैं यहाँ पे सेट डिफ़ॉल्ट मेथड में नेम डालूँ और नेम में यहाँ पे राहुल डालूँ तो हमारे पास क्या आउटपुट आएगा, ये देखिए हमारे पास कोई भी आउटपुट नहीं आएगा, हमारे पास सिंपली नेम का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा, ये नेम की का वैल्यू प्रिंट हो जाएगा। तो ये था हमारा सेट डिफ़ॉल्ट मेथड। आई होप आपको सेट डिफ़ॉल्ट मेथड समझ में आया होगा। अब हम बात करते हैं फ्रॉम की मेथड की। फ्रॉम की मेथड हमारे डिक्शनरी का लास्ट मेथड है और हम इसे यूज़ क्यों करते हैं, अगर हमें किसी भी डिक्शनरी को जनरेट करनी हो, अगर हमें किसी भी डिक्शनरी को जनरेट करनी हो तो हम फ्रॉम की मेथड को यूज़ करते हैं। जैसे हम अगर हमें किसी लंबी लिस्ट की ज़रूरत होती थी तो हम उसे कैसे ऐड करते थे, हम यहाँ पे लिखते थे लिस्ट, इसका नाम लिखते थे लिस्ट का, और लिस्ट के पास रेंज फंक्शन को यूज़ करके हम यहाँ पे 1 to 11 लिख देते थे। तो हमारे पास लिस्ट में 1 to 10 तक का वैल्यू प्रिंट हो जाता था और यहाँ पे हम लिस्ट फंक्शन डालते थे तो हमारे पास ऐसे लिस्ट जनरेट हो जाता था। पर हम डिक्शनरी को ऐसे नहीं कर सकते, हम डिक्शनरी को ऐसे ऐड नहीं कर सकते। अगर हमें डिक्शनरी में कोई की को जनरेट करना है, की वैल्यू पेयर को जनरेट करना है, तो हम उसके लिए फ्रॉम की मेथड को यूज़ करते हैं। तो फ्रॉम की मेथड क्या होती है हम वो जानते हैं। अगर मुझे डिक्शनरी ऐड करनी है सैम्पल, और सैम्पल डिक्शनरी में बताता हूँ आपको कैसी की ऐड करनी है। तो हमारे पास यहाँ पे नेम रहेगा, नेम, और नेम का वैल्यू रहेगा हमारा डिफ़ॉल्ट, ओके। और हमारा वैसे ही एक और की लेते हैं हम एज, और की का वैल्यू भी रखते हैं डिफ़ॉल्ट। अगर हमारे पास इस टाइप का डिक्शनरी क्रिएट करना है जिसका हमारे पास की अलग अलग होगा पर वैल्यू सेम होंगी, तो हम उसे फ्रॉम की मेथड को यूज़ करके सिंपली कर सकते हैं। हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसे कमेंट आउट करते हैं और हम इसी टाइप डिक्शनरी बनाने की कोशिश करते हैं। तो फ्रॉम की मेथड से हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ लेते हैं सैम्पल, उसके बाद यहाँ पे हम डिक्ट डॉट फ्रॉम कीज़ लिखेंगे, और फ्रॉम कीज़ में हमें यहाँ पे लिस्ट में बताना है कि हमें कौन कौन से कीज़ चाहिए। अगर हमें नेम की चाहिए, कॉमा, एज की चाहिए, तो हम यहाँ पे कीज़ डालेंगे और उसके बाद हम कॉमा लगाएंगे और हम यहाँ पे वैल्यू लिखेंगे, हमें इसका वैल्यू क्या चाहिए, हमें यहाँ पे डिफ़ॉल्ट चाहिए। तो हमारे यहाँ पे सेम टू सेम ये लिस्ट तैयार हो चुका है। अगर मैं यहाँ पे प्रिंट करवाऊँ सैम्पल को और मैं सेव करके इसे रन करूँ तो ये देखिए हमारे पास सेम टू सेम ये वाली डिक्शनरी प्रिंट हो चुकी है। और हम यहाँ पे लिस्ट के जगह टुपल भी डाल सकते हैं तो भी हमारे पास सेम आउटपुट आएगा। ये देखिए हमारे पास अभी भी सेम टू सेम आउटपुट आया है। हम यहाँ पे लिस्ट भी यूज़ कर सकते हैं, हम यहाँ पे टुपल भी यूज़ कर सकते हैं, और अगर हमें एक से ज़्यादा वैल्यू डालनी है तो हम यहाँ पे भी लिस्ट यूज़ कर सकते हैं। अगर हमें मान के चलिए डिफ़ॉल्ट, 1, 2, इन दोनों कीज़ की वैल्यू डालनी है ये सेम टू सेम डिफ़ॉल्ट 1, 2, तो हम ऐसे भी कर सकते हैं। अगर मैं सेव करके इसे रन किया तो हमारे नेम कीज़ की वैल्यू है डिफ़ॉल्ट 1, 2 और हमारे एज की वैल्यू है डिफ़ॉल्ट 1, 2। तो हम ऐसे डिफ़ॉल्ट वैल्यू डालने के लिए फ्रॉम की को यूज़ करते हैं। और अगर हमें ये नेम की नहीं डालनी है, अगर हमें कोई इंटीजर वैल्यू डालनी है, जैसे हमें 1 to 10 तक की कीज़ चाहिए और उन सभी की वैल्यूज़ होनी चाहिए डिफ़ॉल्ट, तो मैं इसे हटाता हूँ पहले, और मैं यहाँ पे रेंज फंक्शन भी यूज़ कर सकता हूँ। रेंज फंक्शन को यूज़ करके मैं बता सकता हूँ 1 to 11 अगर मैं किया तो हमारे पास 1 to 10 तक की बन जाएगी और सभी की वैल्यू होगी डिफ़ॉल्ट। और मैं सेव करके अगर इसे रन करूँ तो देखिए 1 की वैल्यू डिफ़ॉल्ट, 2 की वैल्यू डिफ़ॉल्ट, 3 की वैल्यू डिफ़ॉल्ट। अगर मैं यहाँ चाहूँ तो मैं यहाँ लिस्ट को हटाता हूँ और अब मैं सेव करके रन करूँ तो देखिए हमारे पास सभी की वैल्यू है डिफ़ॉल्ट। तो ऐसे हम फ्रॉम की मेथड के अंदर रेंज फंक्शन को भी यूज़ कर सकते हैं। और मैं इस फ्रॉम की मेथड की एक और बात बताता हूँ। अगर हम यहाँ पे स्ट्रिंग में कुछ लिखे ABC और अब हम इसे सेव करके रन किए तो हमारे पास क्या होगी, हमारे पास A की अलग की बन जाएगी और उसकी वैल्यू होगी डिफ़ॉल्ट, उसके बाद B की अलग की बन जाएगी और उसके बाद होगी डिफ़ॉल्ट, और उसके बाद C की अलग की बन जाएगी और उसकी भी वैल्यू होगी डिफ़ॉल्ट। अगर मैं सेव करके इसे रन करूँ तो देखिए A की वैल्यू है डिफ़ॉल्ट, B की वैल्यू है डिफ़ॉल्ट और C की वैल्यू है डिफ़ॉल्ट। तो आई होप आपको फ्रॉम की मेथड समझ में आया होगा। Thank you for watching this video and please like my video and subscribe to my channel for more quality content.